कन्विक्टेड है सर ये? अपराधी था, अपराध को सिद्ध करना, अपराध को बताना। अरे भाई, तो जब इसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार ने की और आपके विधायक ने तारीफ कर दी, तो क्या दिक्कत है आपको? अब मेरी बात, अरे भाई अनुराग भाई मेरी बात सुन लीजिए। उस माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून ढूंढने से नहीं मिलता है। अपना बता नहीं पा रहे कि क्या पूजा पाल के पति के हत्या आमद किया था कि नहीं, क्या पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय मिला कि नहीं, क्या पूजा पाल दर दर भटक रही थी कि नहीं, क्या पिक्चर चालू करो बे। समाजवादी की प्रवक्ता कोई जानकारी नहीं कि पूजा पाल तो 7 और 12 में 2 बार पहले ही विधायक हो चुकी थी, इसलिए पी और डी का झूठा नारा देने वाले, अल्पसंख्यक को गले लगाने वाले, ठीक है, ठीक है सर, ओके एसएन सिंह साहब, प्रोफेसर साहब, ओके ठीक है, बस ओके हो गया प्रोफेसर साहब और बीजेपी, ठीक है सिंह साहब, एक मिनट, पार्टी की सरकार बना रही है आपने, ठीक है सर, ओके सर, ठीक। मैंने आप दोनों को अच्छा खासा मौका दिया और इतने में जितने भी व्यूवर्स होंगे, देश की जनता होगी ना, वो समझ गई होगी कि मामला क्या है। अब मैं थोड़ा सा डिबेट खोलता हूं, तो मैं अवधेश सर आपके पास आऊं, कांग्रेस के पास एक बार चला जाना चाहता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी आपके अंदर बगावत का सुर आपकी पार्टी के अंदर उठता है तो आप कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र साहब, कोई कुछ भी बोल सकता है। आज आपकी सहयोगी पार्टी में यह आंतरिक लोकतंत्र तो नहीं है। पूजा पाल ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, बाहर कर दिया, गेट आउट बोल दिया। तो आप कम से कम कुछ तो आईना दिखा दीजिए समाजवादी पार्टी को। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, और जिस चिट्ठी जिस मजमून की बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपसे सिर्फ इतना संरक्षण चाहता हूं कि मेरी बात आ जाने दीजिए। और इस विषय को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैं नजदीक का हूं। ये जो सारा मामला है मैं इसके नजदीक का हूं, रहने वाला हूं, सारी एक एक विषय मतलब अंदर तक की बात जानता हूं। मुद्दे की सर बात यह है कि पूजा पाल जी ने चिट्ठी लिखी, अच्छी बात है। चिट्ठी में उन्होंने क्या क्या लिखा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आपने आधी बात की, उन्होंने चिट्ठी में एक बात लिखी कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अब मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अतीक जी की हत्या हुई है ना सर, तो क्या वो कहना चाहती है कि उस हत्या की सुपारी उन्होंने दी थी? मतलब उनका लक्ष्य यह था कि हत्या करा दे। दूसरे तरीके से देखिए, संदीप त्रिपाठी जी वो ये कहना चाहती है कि एक मिनट दिलाने का लक्ष्य उन्होंने प्राप्त। अब ये देखिए, गुंडे को कह दीजिए कि संत रहे। नहीं प्लीज मर्यादित शब्द संदीप जी, नहीं मर्यादित शब्द संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट एसएन सिंह सर, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज संदीप त्रिपाठी जी, नो फाउल वर्ड सर, प्लीज आप मेरे साथ चर्चा में, नो फाउल वर्ड्स। आपके लिए किसी ने बुरे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं मुद्दे पर रहते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इसको आप एक चश्मे से देख रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि पूजा पाल ने सुपारी दी थी। इसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि वो चाहती ही हो, उनके जीवन का लक्ष्य हो कि एक दिन भगवान इंसाफ कर दे, एक दिन कानून इंसाफ कर दे, और वो कानून उनको उस घटना में दिखता हो। आप दूसरे चश्मे से क्यों नहीं देखना चाहते? आते हैं सर उसी पे। आपका क्या वो चश्मा काम करता है कि संविधान का संरक्षण हुआ है या किसी की हत्या का ये इजाजत देता है क्या कानून? संविधान जो हत्यारे हैं वो तो सलाखों के पीछे है ना सर, आप भी तो इसी कानून को मानते हैं, और उसके तहत हत्या करने वालों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रखा गया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। वर्सेस बाद में चला लीजिए, वर्सेस बाद में चला लीजिए, बहुत गंभीर। नहीं सर अभी चलेगा वर्सेस, आप बोलिए वर्सेस तो अभी चलेगा। नहीं सब तो फिर चला लेते, पहले जब बोल रहे थे तब चला लेते। एक घंटे और एक शब्द कहूंगा उसका घंटे नहीं, मैं तो 2 मिनट क्षमता नहीं है। ठीक है ओके, नहीं संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज आप बोल लीजिए और 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ संदीप जी जवाब नहीं बैठूंगा, ठीक है क्योंकि ठीक है। नहीं संदीप त्रिपाठी जी, ओके संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट सिंह साहब, सही करिए, ठीक है सिंह साहब मेरी बात आने दीजिए। हाँ ठीक है त्रिपाठी जी प्लीज, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। अगले 30 सेकंड 40 सेकंड में कुछ नहीं कर रहा, आपको आप बोलिए जी। थैंक यू। अनुराग जी, जिस राजू पाल की हत्या की बात आप कर रहे हैं, उन पर 25 मुकदमे थे जिसमें 2 हत्या के मुकदमे थे, तो फिर राजू पाल की हत्या भी जायज थी, आप कह दीजिए। आप मानिए कि राजू पाल की हत्या जायज थी, उसके ऊपर भी तो 2 हत्या का मुकदमा था, 25 मुकदमे थे, एसटीसीटर था। अगर आप इस तरह के आधार पर अतीक की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं तो उसकी भी हत्या जायज थी, आप मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों हत्या नाजायज थी, दोनों हत्याएं नहीं होनी चाहिए थी, कानून के आधार पर दोनों को सजा होनी चाहिए थी। अब आप आगे बढ़ते हैं सर। पूजा पाल जी, जो जैसा कि मैंने कहा लेटर में उन्होंने लिखा अपने लक्ष्य की बात पे, इस बात आनी चाहिए कि क्या उन्होंने, इसलिए कि सरकार तो यह हत्या मान रही है, तो उनका अगर टारगेट था तो क्या उसकी कोई की संलिप्तता थी? अब आते हैं पीडीए की बात, और जिस तरीके से बात होती है सर, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेताओं, भाजपा नेताओं के बयान की बात कर लेता हूं। श्रीकांत शर्मा सर, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की जो हत्या और अत्याचार हो रहा है ये प्रायोजित है। जो है एक दयालु मिश्रा जी थे, उनका भी इसी तरीके का आरोप है। संगम लाल गुप्ता हमारे यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण आज ब्राह्मण सुरक्षित है, लखनऊ, उन्नाव,
लेकिन त्रिपाठी साहब, सुरक्षित है। अब त्रिपाठी साहब बस एक लाइन में फिर बता दीजिए ये आपकी सहयोगी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ठाकुर मॉडल किसी विधायक को लग गया कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो आंतरिक लोकतंत्र खत्म है। अरे रोने लगे, इतना जल्दी रोने लगे? नहीं, ये नहीं जवाब देंगे। ओके, यही पूछा जा रहा ठीक है। है संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी, जो कार्य कांग्रेस करती थी वही समाजवादी पार्टी करने लगी। आपने राष्ट्रीय नीति को छोड़ के वोट नीति क्यों अपनाया था? क्यों इनकी खुलेबंदी है कि नसबंदी क्यों की थी? क्यों साधारण देश के लिए संविधान बदलने का कार्य किया था? क्यों देश के संसाधनों पे एकाधिकार बिठाने का कार्य किया था? क्यों राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ी जाते हैं? क्यों उनको हिंदू धर्म नजर आता है? यही पूछा जाता कि जो काम कांग्रेस करती थी आज उसी रास्ते समाजवादी पार्टी क्यों चल रही है? क्यों आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है कांग्रेस पार्टी? आज वही काम समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? ठीक है सर, त्रिपाठी, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है तो मोती सिंह पर भी होती है, कुंटू सिंह पर भी होती है, हमला पर भी होती है, कपिला पर भी होती है, जाति धर्म मत ठीक है सर, ओके। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बार-बार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, ओके। एसएन सिंह सर, संदीप त्रिपाठी जी की आवाज आप थोड़ी सी कम कर दीजिए, मैंने अच्छा खासा मौका दे दिया। संदीप त्रिपाठी जी, अभी भी आप प्रोफेसर साहब को नहीं बोल पाए। आंतरिक लोकतंत्र जैसा जो शब्द इजाद किया था आपने कांग्रेस पार्टी में, उसका कोई सीख नहीं दे पाए। जो राजनीतिक आरोप है वो तो लगते ही आ रहे हैं सर। लेकिन अवधेश सर, मतलब मैं आप चूंकि बहुत गहनता से इन चीजों को पढ़ते हैं, मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूं, आप बहुत बारीकी से समझते हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के हत्यारे के बारे में बोला, ठीक है, पार्टी ने जो कार्रवाई की वो पार्टी स्तर पर, लेकिन सवाल यह है कि वो जो लेटर लिखकर सवाल उठा रही है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही वर्ग दिखता है समाजवादी पार्टी को, वो है मुस्लिमों का। यह आरोप कितना गंभीर है? क्योंकि यही वो विपक्षी पार्टियां हैं जो आज देश में सियासत करते हुए कहती हैं कि अगर कोई सेक्युलर है तो वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सिर्फ विपक्षी पार्टियां। नहीं, देखिए, अगर आपको प्रत्यक्ष कोई चीज दिखाई ना दे, सामने हमारे नहीं हो, तो किसी लेटर का कोई अर्थ नहीं होता है। पूजा पाल की तो शादी हुए मात्र 9 दिन हुआ था 2005 में। आप समझिए उसकी कितनी समझ रही होगी, क्या हालत रही। 9 दिन में उसके पति को गोलियों से भून दिया गया। पति क्या थे नहीं थे उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन गोलियों से भूनने का आरोप किस पर लगा, कौन लोगों ने भूना? उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया? भाई, जिस पर आरोप लगा था, जिस पर FIR होना, उसी को टिकट मिला ना समाजवादी पार्टी की ओर से। उसी को टिकट मिला, वही जीता। सॉरी उसको टिकट मिला, फिर वो जीता। फिर ये जब दोबारा ये क्या, जब ये बसपा ने इनको टिकट दिया है, बसपा ने इनको टिकट दिया, तो इसकी दूसरी शादी का ये वीडियो फोटो जारी कर दिया गया। और उसने कहा कि भाई ये वीडियो जो जारी हुआ है, अरे काहे को आप बीच में बोलते हैं? भाई मैं तो आपसे फाइट नहीं कर रहा था। सुनिए अच्छा प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपके पास। अच्छा, ये हमको टोक रहे हैं। अतीक अहमद जेल में था, इसके बावजूद टिकट किसने दिया? अतीक अहमद के जेल में रहते हुए लोकसभा में किसने भिजवाया? जो अशरफ अहमद उनका भाई था, जिस पर हत्या का आरोप लगा, उसको टिकट किसने दिया है? उस समय मायावती जो जीते थी, मायावती के जीत के पीछे कारण यही था। मायावती की पार्टी अगर 2007 में सत्ता में आई तो उसमें राजू पाल की हत्या